नोएडा से बड़ी खबर, सस्पेंड सिपाही के सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से, सस्पेंड पुलिसकर्मी बना नशे के काले कारोबार का सरगना। दादरी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में पकड़ा गया गांजा। सस्पेंड सिपाही अश्वनी चला रहा जिले में गांजे का कारोबार। 8 महीने पहले रघुपुरा थाने से सस्पेंड हुआ था यह सिपाही, जिसका नाम है अश्वनी। शराब और गांजे की शिकायत पर सस्पेंड हुआ। 3 दिन पहले भी अश्वनी ने की थी बड़ी डील। एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। जेवर कोतवाली में तैनात सिपाही के साथ मिलकर यह डील की थी। R9 टीवी के पास पुख्ता जानकारी, बड़ा खुलासा R9 टीवी पर। नोएडा से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, सस्पेंड सिपाही के सिंडिकेट पर यह बड़ा खुलासा। R9 टीवी पर सस्पेंड पुलिसकर्मी बना नशे के काले कारोबार का सरगना। दादरी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में पकड़ा गया गांजा। सस्पेंड सिपाही अश्वनी चला रहा जिले में गांजे का कारोबार। 8 महीने पहले रघुपुरा थाने से सस्पेंड हुआ था सिपाही अश्वनी। शराब और गांजे की शिकायत पर कार्रवाई हुई थी, सस्पेंड किया गया था। 3 दिन पहले भी अश्वनी ने की थी बड़ी डील। एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। जेवर कोतवाली में तैनात सिपाही के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। R9 टीवी के पास पुख्ता जानकारी। सस्पेंड सिपाही के सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। दादरी थाना क्षेत्र में भी अड्डा बना गांजे की तस्करी का। 8 महीने पहले रघुपुरा थाने से सस्पेंड हुआ था ये सिपाही। शराब और गांजे की शिकायत पर सस्पेंशन हुआ। 3 दिन पहले भी अश्वनी ने बड़ी डील की थी। एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। जेवर कोतवाली में तैनात सिपाही के साथ मिलकर इस डील को अंजाम दिया गया। R9 टीवी पर बड़ा खुलासा। नोएडा से सस्पेंड सिपाही के सिंडिकेट पर यह खुलासा। सस्पेंड पुलिसकर्मी बना नशे के काले कारोबार का सरगना। दादरी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में पकड़ा गया गांजा। सस्पेंड सिपाही अश्वनी चला रहा जिले में गांजे का कारोबार। 8 महीने पहले रघुपुरा थाने से सस्पेंड हुआ सिपाही अश्वनी। शराब और गांजे की शिकायत पर सस्पेंशन हुआ। 3 दिन पहले भी अश्वनी ने की थी एक बड़ी डील। एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। अकरम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। ज्यादा जानकारी लेकर अकरम, सीधे आपके पास मैं आ रहा हूं और आपके जरिए समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा खेल यह है। देखिए, बिल्कुल अगर खेल की बात की जाए तो नशे का काला कारोबार है और ग्रेटर नोएडा पे नॉलेज पार्क परेड चौक एक ऐसा एरिया जहां पर सैकड़ों शिक्षण संस्थान है। यहीं पे ये नशे के कालो कारोबार का पूरी तरह से खपाया जाता था और मोटा मुनाफा ये कमाया जाता था। और अगर आज बात की जाए तो रघुपुरा थाने से पिछले 8 महीने सस्पेंड चल रहा अश्वनी सिपाही इसी नशे के काले कारोबार का मास्टरमाइंड है। और आज हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक लगभग 700 किलो गांजा पकड़ा है, जो कि एक ट्रक में पकड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक ये भी खबर है कि अश्वनी ने अपने फ्लैट के बाहर ही उस ट्रक को खड़े रखा था और मोटी डील हो रही थी। जिसके बाद ये खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। और इस रैकेट से सिर्फ सिपाही नहीं जुड़ा हुआ, कई थानों का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ था, जिसमें अभी ये भी पता लगा है कि अभी 3 दिन पहले ही अश्वनी ने अपने एक सिपाही साथी के साथ मिलकर जेवर में 3 लाख रुपए लेकर वहां भी सफेद ब्रेजा गाड़ी से जो गांजा जा रहा था उसको निकलवाया था। तो इसी तरह से अश्वनी जो है वो लगातार इस रैकेट का सरगना है। और रघुपुरा थाने में भी इसी शिकायत के आधार पर इसको हटाया गया था, वहां से सस्पेंड चल रहा था। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आज एक बड़ी डील होने वाली थी, जिसको लेकर अश्वनी और इस नशे के काले कारोबार से जुड़े हुए लोग एक साथ मिले थे। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद हड़कंप मच गया और सभी लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि जो डीसीपी हैं 3rd राजेश जॉन, उनका कहना है कि बड़ी रिकवरी होगी। पुलिस ने रिकवरी कर भी ली है, लेकिन जो इस गिरोह के तार हैं उन्हें अभी खंगालने में पुलिस लगी हुई है और कई टीम बढ़ाकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और डीसीपी राजेश सिंह का कहना है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो पुलिस की छानबीन में अब तक
ये बड़े रैकेट का एक खुलासा होने वाला है, जिसका शाम तक इंतजार करना होगा। इसके अलावा जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अश्वनी पूरे इलाके में नशे के इस काले कारोबार का लीडर था। उसने कई ऐसे लोग जोड़े हुए थे जो इसे मार्केट में खपा देते थे, यानी कि इस गांजे को पूरे लोगों तक पहुंचा देते थे। कई लोग इसमें मिले हुए थे, जो एक बड़ा रैकेट है। और इसके अलावा अश्वनी के तार अब ये भी सीडीआर और पुलिस की जांच से खंगालने की कोशिश है कि इसके साथ कौन कौन से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। और ठीक पुलिस की नाक के नीचे ये कारोबार अवैध चल रहा है। लेकिन आज शाम तक एक बड़ा खुलासा पुलिस करेगी। हालांकि पुलिस ने बहुत माल जो है वो बरामद कर लिया है, अभी और रिकवरी होना बाकी है, इसलिए कई लोगों को तलाशा जा रहा है। और अश्वनी जो है उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। जी, अश्वनी का नाम अक्रम, एक तो पुलिस से जुड़ा हुआ पुलिस का सिपाही, और दूसरा आपने कहा कि एक बड़ा सिंडिकेट ये है। आपके जरिए समझने की कोशिश किस तरीके से काम को किया जाता था, कहां पर इस गांजे को खपाया जाता था, और वो कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं जो सामने आ सकती हैं, जिनका नाम जांच में आ सकता है। देखिए, अगर इसको गांजे को खपाने की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि नॉलेज पार्क और सेक्टर 126 जो नोएडा का है, यहाँ बड़े शिक्षण संस्थान है। और ये कई बार देखने में आया है कि जो छात्र हैं उन तक नशे का आदी बनाया जाता है और ये गांजा उन तक सप्लाई किया जाता है छोटे छोटे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने दलाल कह सकते हैं उनके माध्यम से, और जिसमें छात्र फंसते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। और रही बात बड़ी मछलियों की, तो अश्वनी खुद एक पुलिसकर्मी था, पुलिसकर्मी है, सस्पेंड चल रहा है हालांकि वो 8 महीने से, लेकिन वो बखूबी जानता है, उसका नेटवर्क बड़ा मजबूत है यहाँ के थानों में कि किस तरह से और कहां से माल निकाला जा सकता है। ये हाईवे के जरिए, जेवर के हाईवे के जरिए दूसरे राज्यों से आता है माल, जिसे ग्रेटर नोएडा में खपाया जाता है। तो अश्वनी वाकायदा पूरी फील्डिंग करके रखता था, इसे आसान शब्दों में अगर कह सके तो पूरी फील्डिंग करके रखता था कि किस किस थाने से गाड़ी निकलनी है। वो पूरे अपने साथियों के साथ पहले से ही तैनात रहा। हालांकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद खुलासा होगा कि कौन कौन पुलिसकर्मी शामिल है। इसके अलावा अश्वनी के साथ ऐसे ग्रेटर नोएडा के सफेद पोस्ट भी शामिल हैं जो इस गांजे को अपने मार्केट में खपाते थे, अपने अपने इलाके में ले जाके बेचते थे। हालांकि बहुत दिन से ग्रेटर नोएडा पुलिस को इसकी शिकायत मिल रही थी। कई पुलिसकर्मी इस मामले में इन्वॉल्व भी पाए गए थे, पहले भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। लेकिन अश्वनी को भी पुराने कप्तान ने 8 महीने पहले सस्पेंड किया था इस शिकायत के बाद। तो कहीं ना कहीं अश्वनी कम समय में मोटा पैसा कमाने की चाह रखता था और इसी के लिए वो इस नशे के काले कारोबार का सरगना ही बना है। हालांकि पुलिस की अभी कई टीमें लगी हुई हैं और उसके गिरफ्तार होना, और जो बड़ा खुलासा है, हमसे बात करने के बाद डीसीपी ने भी कहा है कि लगातार पुलिस की दबिश जारी है और एक बड़ा खुलासा होगा जिससे कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जो अब तक अपने आप को बेहद ताकतवर, रसूखदार समझते थे। शाम तक का इंतजार रहेगा और उसके बाद इन लोगों के भी नाम सामने आएंगे और हो सकता है पुलिस इन्हें शाम तक गिरफ्तार भी कर ले, जिस तरह से कई टीमें अभी पुलिस की लगी हुई है। जी अकरम, कब से ये धंधा चल रहा था, ये सिंडिकेट काम कर रहा था? पुलिस का इन्वॉल्व होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर एक जानकारी, पुलिस का हर एक मूवमेंट पता होता होगा और उससे आसानी होती होगी, क्योंकि जब घर में ही चोर हो तो उससे सब पता रहता। लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है? क्या इस सिपाही जिसे सस्पेंड किया गया, इसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है? किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक कई पुलिस की टीम लगी हुई है जो कि दबिश दे रही है और माल को और भी जगह से बरामद करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अगर कारोबार की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में समय समय पर ऐसे जो तस्कर हैं वो पुलिस के सामने आते रहे, पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उनको कार्रवाई भी होती है। लेकिन जिस तरह से अश्वनी पिछले 8 महीने सस्पेंड है, उससे पहले ही इसका 8 महीने पहले ये लिंक सामने आया था जिसको पूर्व पुलिस कप्तान ने सस्पेंड किया था। उसकी शिकायत मिली थी कि वो रघुपुरा इलाके में और को सरगना है और उसको ही अंजाम दिलवा रहा है उसकी संरक्षण में, जिसके बाद उसे एसएसपी ने सस्पेंड किया था। लेकिन जो अश्वनी था वो रुका नहीं और उसके बावजूद, क्योंकि वो पूरे रास्ते जानता है किस तरह से कहां से गिरोह के पूरे तार जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में अश्वनी एक ऐसी कड़ी है जो कि पूरे गैंग का खुलासा कर सकता है। इसको लेकर पुलिस लगातार कहीं भाग नहीं जाए अश्वनी, इसको भी लेकर नजर रखी जा रही है, पुलिस की टीमें काम कर रही है। और ग्रेटर नोएडा एक ऐसा जगह है जहां पर ये नशे के पैसे से बहुत मोटा मुनाफा कमाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं, नई उम्र के छात्र होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता और नशे के दलदल में वो पार्टी के जरिए घुस जाते हैं। अश्वनी इस बात को पूरी तरह से समझता था, इसीलिए उसने जेवर से लेकर ग्रेटर नोएडा के हर थाने में अपना एक नेटवर्क जमा रखा था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है।
जिसको अब पुलिस को तोड़ना भी बड़ी एक चुनौती होगा, क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम लागू है इस तरह के। अब ये काम करने के लिए आज जब बड़ा खुलासा होगा तो ये भी निगाह रहेंगी कि इस तरह के कारोबार करने वाले पुलिसकर्मियों को कमिश्नर या जो जिले के पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से दंडित करेंगे और कितनी सख्त कार्रवाई अब होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी अकरम, 3 दिन पहले भी अश्वनी ने एक बड़ी डील की थी, एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 3 लाख रुपए लिए थे। इस पूरे मामले पर यानी एक तरफ गांजे का ये पूरा खेल, तस्करी, सिंडिकेट, दूसरी तरफ दूसरा खेल भी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर 3 दिन पहले की बात की जाए तो एक सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी है जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर टोल प्लाजा के पास ये गाड़ी रुकी थी और एक जेवर थाने का कांस्टेबल है जिसके सहयोग से अश्वनी ने इस गाड़ी को छुड़ाया था। सफेद रंग की ये गाड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज और पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल सीडीआर खंगाली जाए तो उस रैकेट का भी खुलासा एक हो सकता है। हालांकि पुलिसकर्मी उस पर भी जांच करने की बात कर रहे हैं, अधिकारियों का कहना है कि उस पर भी जांच की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज जो जेवर टोल प्लाजा की है वो इसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इसी तरह से ये अश्वनी जो था लगातार ये कहा जा सकता है कि वो अपने नेटवर्क के माध्यम से हर थाने और चौकी से इस गाड़ी को जहां जहां से गुजरना होता था उस गाड़ी को पास करा के ले जाता था और इसके एवज में मोटी रकम भी दी जाती। तो ये सब पैसे की भी रिकवरी करना, माल की भी रिकवरी करना अभी एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। जी अकरम, कहां पर गढ़ है, कहां पर पुलिस अब कार्रवाई को अंजाम दे रही है? किस तरीके से इस पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरे गौतम बुद्ध नगर को देखा जाए? देखिए, अगर पुलिस की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा के उन जगह की बात की जाए जो चिन्हित किए गए जहां नशे का काला कारोबार होता है तो सूरजपुर इलाका ऐसा है, नॉलेज पार्क इलाका ऐसा है, सेक्टर 126 इलाका ऐसा है जहां इस तरीके की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई रैकेट भी पकड़े गए अब से पहले। इसके अलावा बीटा 2 थाना इलाका जो है वहां भी बड़े स्तर पे ये नशे का काला कारोबार की सप्लाई होती है। इसके अलावा सेक्टर 20 में अगर सेक्टर 6 की बात की जाए जहां झुग्गियां हैं उस इलाके में पहले पुलिस ने बड़ी छापेमारी कर माल बरामद किया था। तो यहाँ ये छोटे छोटे जो इनके दलाल टाइप में लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। जो बड़ी खेप आती है उसके थोड़े थोड़े रास्ते से आसानी से लोगों तक पहुंचाते हैं। और जो छात्र जुड़े हुए हैं, मैं बार बार कहूंगा छात्रों पे विशेष फोकस रहता है इनका, क्योंकि एक मोटी कमाई उनके जरिए होती है। हालांकि इसमें कई लोग भी मिले हुए होते हैं। पर्दे के पीछे से बड़ा खेल है, बड़ा रैकेट चल रहा है जिसको आज पुलिस को तोड़ना होगा। और चूंकि खुद पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंडेड पुलिसकर्मी शामिल है, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है जो सूत्र है हमारे के 1-2 और पुलिसकर्मी हैं जो इसके साथ मिले हुए हैं। तो ये सब पुलिस को अब खंगालना होगा और एक बड़े रैकेट का खुलासा शाम तक होने की उम्मीद है। जी अकरम, नोएडा, दिल्ली एनसीआर ये पूरा एक इलाका, इस इलाके में जब भी इधर कोई घटना होती है तो उधर उसका असर होता है, यानी कि इस पूरे इलाके में इनकी धमक। आपके जरिए ये जानना और समझना चाहेंगे कि सिर्फ गांजा ही था या और भी मादक पदार्थ इसमें शामिल हैं, और ये कहां से इन्हें उपलब्ध होते हैं? क्या इसके तार यूपी के और जिलों से या कहीं और से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर इनके तार की जोड़े होने की बात करें, गैंग की बात की जाए तो कई बार जब माल पकड़ा गया और ये भी खुलासा होता है कि ये लोग झारखंड और रांची से इस तरीके की गांजे की सप्लाई करते हैं। एक बड़ा नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से ग्रेटर नोएडा में सप्लाई होती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि नोएडा, जैसे मैंने बताया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि कम समय में अच्छा मुनाफा कमाते हैं और पुलिस की नजरों से ही बचे रहते हैं। आराम से रैकेट चलता है, सब कुछ बांटने के बाद आराम से इनका रैकेट चलता है, तो इन्हें कोई खौफ नहीं होता। ग्रेटर नोएडा में कई शिकायतें मिलती हैं। अब से पहले भी कई थानों में बड़े स्तर पर जो गांजा है, तस्करी है, वो पकड़ी गई थी। लेकिन आज सिर्फ गांजा पकड़ने की अभी तक सूचना है। जो अभी तक गांजा पकड़ने की प्रत्यक्ष रूप से हमसे पुलिस ने पुष्टि की है। नजर बनाए रखिएगा अकरम, आपके पास हम फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े खुलासे के लिए।